हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। एंड मेरा नाम योगेश शर्मा है और आपका नौकरीपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की सीरीज़ लेके आए हैं फिर से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें मैथ और रीजनिंग के मैं कंबाइंड क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। सो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, आपको हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं, या फिर अपने मैथ की जो सीरीज़ अभी शुरू कर दी हमने स्पीड मैथ की, और आगे हम मैथ के टॉपिक, फिर करंट अफेयर, फिर इंग्लिश, सारे के सारे इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फ्यूचर में आगे आपको इस पे वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि NSIT और NSUT, क्या NSIT और NSUT के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। और चलिए देखते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। शुरुआत करते हैं मैथ से। ये मैथ का नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है गाइस। नंबर सीरीज़ क्या बोलते हैं? नंबर सीरीज़ वो होती है जिसमें हमें नेक्स्ट नंबर बताना होता है या फिर मिडल का कुछ मिसिंग नंबर बताना होता है। जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनको तो पता होगा, जो फर्स्ट टाइम करें उनको मैं बता दूं। मान लो जैसे मैंने लिखा 1 2 3, फिर मैं स्पेस लगा के 5 लिख दिया, तो आप आराम से बता सकते हो कि 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली 4 ही आएगा। ओके, तो ऐसा ही कुछ ये सीरीज़ होती है, इसे नंबर सीरीज़ बोला जाता है गाइज। इसमें हमें मिसिंग नंबर बताना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें कुछ सीखने वाली बात कुछ नहीं है गाइज, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये, कैसे इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखते हैं, चलो ठीक है। तो देखो 14 है, ये 14 के बाद क्या आया, 8 आया। तो कैसे आया, तो 14 को अगर मैं 0.5 से गुना करूं या 14 का आधा करूं तो 7 आता है, और उसमें मैं अगर 1 जोड़ूं तो 8 आ जाता है, ठीक है। गाइस डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। मैं आपको इसके तकरीबन 100 से 200 क्वेश्चन करवाऊंगा मिसिंग सीरीज़ के। अपनी आगे सीरीज़ आने वाली है, वीडियोज़ आने वाली है, उसमें मैं 100 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको नंबर सीरीज़ डेफिनेटली आ जाने वाली है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी 8 आ गया, अब ऐसे ही सीरीज़ आगे चल रही है। 8 आ गया, 8 के बाद देखो 8 को मैंने पहले क्या किया, 0.5 से गुना हुआ था ना, अब सीरीज़ चलेगी, देखना। 0.5 का डबल कितना होता है, 1। तो 8 को 1 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, क्यों, 1 पीछे वाले में भी 1 जुड़ा था ना। अभी 9 बना दिया आपने, अब 14.5 बनाना है। देखो अब देखो 0.5 के बाद 1 आता है, फिर 1 के बाद 1.5 आता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 9 को गुना करेंगे हम 1.5 से, कितना आ गया, 13.5, प्लस क्या कर दूं मैं, 1 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 14.5, ठीक है। 14.5 आ जाएगा, तो हमारा 14 पॉइंट आ गया है। तो इसके बाद ऐसे ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे और आगे करते रहेंगे। 14.5 को 2 से गुना करता हूँ तो 29 आते हैं, प्लस में करता हूँ जब कितने आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं। अब हम किससे गुना करेंगे, अब हमारी सीरीज़ कैसे चल रही है, देखो शुरू में हमने क्या किया, 0.5 से गुना किया और 1 जोड़ा, फिर हमने क्या किया, 1 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, फिर हमने क्या किया, 1.5 से गुना किया और फिर 1 जोड़ दिया, अब 2 से गुना किया, फिर 1 जोड़ दिया। अब हमें किससे गुना करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए 2.5 से गुना। किससे करना चाहिए, 2.5 से गुना तो करेंगे तो 75 आ जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 76। आई होप गाइज आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि 100 से 200 क्वेश्चन करने के बाद आप इसे चुटकी में हल करोगे, 1 सेकंड में हल करोगे, ओके। तो हमारा आंसर आ गया 76, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। अब आगे देखो 77, उसके बाद 85, 69, 101, 37 कैसे कर रहा है, ध्यान से देखना। 77 के बाद 85 आया तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 और 5 8 का डिफरेंस है। फिर 85 और 69 के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 69 और 101 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप कुछ देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डबल हो रहा है, हर बार डबल हो रहा है। तो आगे देखो 101 और 37 के बीच में 64 का डिफरेंस आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, देखो पहले तो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इसने क्या किया, 8 जोड़ दिया
16 घटा दिया, 32 जोड़ दिया और 64 घटा दिया। अब की बार हम क्या करेंगे, 64 का डबल 128 होता है और 128 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 128 137 में जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, देखो मैं जोड़ लेता हूँ 37, 5 और 6, 165। 165 हमारा सही आंसर आ गया। सो गाइज ऐसे ही आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, बोर्ड मास से रिलेटेड होता है। आपको बोर्ड मास भी करवाई जाएगी हमारे ही चैनल पे, ओके। बोर्ड मास में क्या नियम होते हैं, कैसे हल किया जाता है गाइज, आपको देखने को तो बहुत इजी लग रहा होगा, सॉरी बहुत हार्ड लग रहा होगा ये, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा, ये क्या होता है सटीक मान वाले होते हैं और ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। बताऊँगा कैसे आगे, ठीक है। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से हमें क्वेश्चन करने रहते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि भाई आपने गुना कर दिया फिर प्लस कर दिया फिर गुना कर दिया, ऐसे नहीं होता कभी भी। आपको बोर्ड मास के नियम के हिसाब से करना रहेगा और बोर्ड मास के नियम की आगे सीरीज आने वाली है। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले सब कुछ करा दूंगा आपको मैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और कैसे ये इजीएस्ट है बताता हूँ। अब ऊपर लाइन लिखी हुई है, आपसे सटीक मान गणना करने की अपेक्षा नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपको पूरा एग्जैक्ट उत्तर नहीं देना है। अगर आपका मतलब मान लो उत्तर 265.70 आ रहा है और आप आंसर बता रहे हो 260 बता रहे हो या फिर 270 बता रहे हो या 266 बता रहे हो, तो आपका आंसर सही है। समझ गए बात, यानी आसपास का उत्तर आपको देना है, ठीक है। अब सटीक मान देने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो 15.33 है, मैं इसको 15 बना लेता हूँ, ठीक है। माइनस 15 की स्केयर माइनस 12.94, इसको मैं बना लेता हूँ 13 की स्केयर। अब देखो इन दोनों को हल कर लेते हैं एक बार ना। 15 की स्केयर कितनी होती है 225, 13 की कितनी होती है 169, घटा देते हैं ना एक बार। 15 में से 9 जाते हैं जब 6 रहते हैं और 11 में से 6 जाते हैं जब 5 रहते हैं, 56 रह गए। अब 22 की स्केयर कितनी होती है 144, कितने हो गए 0 0 2 200। 200 में से 35 जाते हैं जब कितने रहते हैं, एक सेकंड सॉरी, ये 22 है ना, 22 की स्केयर 484 होती है ना। इधर अपना कितना आया था 225 में से मैंने 169 निकाले थे, तब कितना आया था, दोबारा से करना पड़ेगा मेरे को। 6 आ गया यहाँ पे, 11 में से 6 के 5, ठीक है 56 और 484 को जोड़ दूँ मैं, 0 और 1 13 और 1 14, एक बची हासिल 5, 540 में से 35 जाते हैं जब कितने रहते हैं 505 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया, यानी कि सटीक मान वाले में आपको ऐसे ही करना रहता है, आपको पॉइंट काट देनी रहती है जिसका नज़दीकी हो। जैसे पॉइंट 50 से जो नीचे होगा तो आपको पीछे वाला मान, जैसे 15.33 है तो इसे 15 और 12.94 है इसे तो 13 और 22.06 है तो इसे 22 मानो, ठीक है। और 35.65 है तो इसको 35 ही मान लो, 36 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 506 आता 508 आता तो भी आप 505 ही आंसर दे देते, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया एज से, क्या एज से आयु वाले क्वेश्चन है ये, इसमें आयु के बारे में आपसे पूछा जाता है और आपसे ये रेशो का भी कंबाइंड इसमें स्ट्रक्चर रहता है, इसमें पैटर्न रहता है। आपको रेशो आना चाहिए ये लेसन करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए, ओके। चलो देखते हैं क्या कुछ है इसमें। यदि 6 साल पहले ए के अंकल की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुनी थी तो मैंने बोलूँ ए और उसका अंकल बी हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, मैंने ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये ए तो है खुद और बी उसका अंकल है, बरोबर। 6 साल पहले ए के, एक सेकंड अपना आराम से इसको यहाँ से लिख लेते हैं, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ओके। ए के अंकल की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुना थी। ए को 1 मान लेता हूँ और इसको 6 गुना मान लेता हूँ मैं, ठीक है। मानना पड़ेगा आपको इसमें 1x या फिर 6x भी मान सकते हो, मैंने 1 और 6 मान लिया, ठीक है। तथा 2 वर्ष बाद, अब देखो 6 वर्ष पहले की है तो मैं इनको 1x और 6x मान लेता हूँ। अब बोल रहा है 2 वर्ष बाद ए के अंकल की आयु उस समय ए की आयु की 3 गुनी होगी। अब देखो ये है 6 साल पहले की, तो इसमें अपने 6 जोड़ देते हैं,
ये कि 6 क्या है पता है, ये 6 साल पहले की है और 6 साल जोड़ने पर वर्तमान आयु आ गई इनकी, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ये उस तथा 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष तथा बोला है ना, तथा का मतलब होता है आज से 2 वर्ष के बाद, ठीक है। तो मैं जोड़ देता हूँ 2 जोड़ दिया, ये 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंकल की आयु उस समय एक की आयु की 3 गुना होगी। तो अंकल की आयु कितनी होगी, 1 और इसकी 3 गुना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ऐसे लगा दो और ऐसे बटे में लगा दो और ए इक्वल हो गया, ठीक है। ये सारा फंडा है, आया समझ में बात को। यानी कि पहले 1 6 थी, अभी जब 6 साल पहले थी तो 6 साल मैंने जोड़ दिए दोनों में, अभी उनकी वर्तमान आयु आ गई। अब कह रहे हैं 2 साल बाद, तो दोनों में 2 साल, दोनों की देखो उम्र तो 2 साल बढ़ेगी ना दोनों की। आज आपके भाई की 24 साल उम्र, आपकी 26 है, तो आप 26 के होंगे तो वो आपका भाई 28 का हो जाएगा ना, ये चीज़ है। तो अब क्या कह रहे हैं कि अभी 1:3 का रेशो चल रहा है इनका, तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारा कुछ सोल्व कर देते हैं। 1x और 6 2 8 होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3x प्लस और 6 तो कितने होते हैं, 8 दिए 24 बराबर, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, बस 6x आएगा प्लस 8 आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 सेकेंड, हाँ 24 था ना, 1 सेकेंड में मार्कर दूसरा लेता हूँ, ठीक है। तो 8 इधर आ जाएगा और 3x इधर चला जाएगा, तो मैं 6x में से 3x गए, जब 3x इक्वल टू 8 जब इधर आएगा, जब कितना रह जाएगा 16, तो x का मान कितना आ गया, ये देखो 16 में मैं 3 का भाग दे देता हूँ, 16 में मैं 3 का भाग देता हूँ तो और 6 से गुना कर देता हूँ, 6x था ना, और इसने पूछा a की आयु ज्ञात करो, 3 दूनी 6 32। 1 मिनट रुक जाओ फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हो गया ना। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलो 1 सेकंड, 3x प्लस 24, 6x प्लस 6, याद रखना 6x प्लस 8, मैं लिख लेता हूँ ना, 3x प्लस 24 इक्वल टू 6x प्लस 8। अब देखो अब ध्यान से देखना, 8 को इधर लेके आता हूँ, x को इधर लेके जाता हूँ 3 को, ठीक है। अगर 24 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में काटेंगे तो फिर से वो एक सवाल होगा। तो इससे अच्छा क्या करो, छोटी संख्या को इधर ले जाओ और इधर ले जाओ, ठीक है। तो हल करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आया, x बराबर 16/3। अब x का मान 16/3 आ गया, ठीक है। अब हमने शुरू में क्या माना था वो देखो, शुरू में माना था 1:6 गुना। अब अंकल की आयु 6 गुना थी, तो अंकल की आयु निकाल लेते हैं अपने। अंकल की कितनी थी, 6x थी ना, 6x साथ में आप नोट करते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको गुना कर देता हूँ 16/3 से, 3 दूनी 6, 16 दूना 32। अब 6 साल पहले अंकल की आयु 32 थी और अभी कितने हो जाएगी, 38 हो जाएगी, ठीक है। तो अब a की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। 32 थी तो 32 में 6 का भाग देते तो या फिर कि 1 से गुना कर देते हो, 5 साल थी और अभी अगर जोड़ेंगे तो 11 साल, यानी कि अराउंड हम बात करें तो 11 साल अंकल की, सॉरी 11.33 साल, 11.33 एज आ जाएगी। देखो बताता हूँ, 1 मिनट कैसे किया मैंने बताता हूँ। अब आपको ये तो पता ही होगा, x का मान मैंने 16/3 निकाला, आई बात समझ में। ये कब किया है, ये 6 साल पहले किया है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसको काटूंगा, जो 5.33 आएगा, क्या आएगा ना। अब ये 6 साल पहले किया तो इसमें मैं 6 जोड़ देता हूँ, तो 11.33 आयु आई कि नहीं आई। ये किसकी आयु होगी, अपने x किसको माना था, x माना था उस लड़के को जो a था और b उसका अंकल था, तो x की उम्र कितनी आ गई, 11.33, हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ये बहुत मतलब एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करना आके, ठीक है। हाँ आगे आ रहे हैं क्वेश्चन हमारे एक्स वाई वाले हैं, ये सबसे भी ईजीएस्ट होते हैं अगर आप इनके ऊपर अगर आप अपनी प्रैक्टिस बैठाओ अच्छे से तो, ठीक है। कैसे देखते हैं, अब देखो इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या कि जोड़े बोलते हैं, जोड़े।
जोड़े आने चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 4 5 20, 5 7 35, अब इनका टोटल 9 भी आता है, इनका टोटल 12 भी आता है। ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें का पता लगेगी, ऐसी चीज़ें आपको पता लगेगी प्रैक्टिस के बाद। ओके चलो ये इसका करते हैं ना, इसको हल करते हैं अपने। तो कोई ऐसी संख्या बताओ दो मेरे को जिसका योग तो 9 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें जब 20 आए। तो ऐसी संख्या मुझे पता है, ऐसी संख्या है 5 और 4। अब आपको ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा सर, इतने मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं बता देता हूँ मेरे भाई, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे नंबर सीरीज़ के 100 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा, वैसे ही इसके भी 100 से 200 क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते हो तो। ओके तो 5 और 4 है, और याद रखना जब प्लस प्लस होता है तब हमेशा ही साइन माइनस माइनस हो जाते हैं, हमेशा हमेशा वर्ल्ड वाइड रूल है। ओके ये चीज़ ध्यान रखना। हमारा मान x का कितना आ गया, +5 और -4 आ गए। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी चीज़ें देखता, दूसरे मान निकालते हैं। आप दूसरे के अंदर क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो दोनों को गुना करो, 8 और 7 कितने होते हैं, 56। अब कोई ऐसी चीज़ बताओ जिनका अंतर तो आए या फिर जोड़ आए 15 और बाकी गुना करने पे क्या आए 56। तो आपको सामने ही आपके पड़ा है 8 और 7 खुद होते हैं, 8 और 7 खुद होते हैं। अब आप देखो बीच में माइनस, आप कभी भी याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर माइनस आ जाए और फिर प्लस आ जाए ना, तो जो उनका आउटपुट होता है ना, जो दो संख्या आती है तो वो हमेशा प्लस में होती है। तो कौन कौन सी संख्या यहाँ पे हमारे साथ 8 और 7 मिलेगी हमें, क्योंकि 8 और 7 सब बना, 8 और 7 15, बस खत्म, इतना ही करना है। उसके बाद जो 8 है, अगर 8 यहाँ पे नहीं होता, शुरू में देखो 8y है ना, अगर 8y नहीं होता तो हमारा यही होता, बट 8 है तो इसको अपने भाग देना पड़ेगा दोनों को। तो यहाँ पे 1 आ गया n और पॉइंट लगा के 8 8 64, 8 7 56, ये दो मान आ गए। और यहाँ पे 0.5 और माइनस के 5 और माइनस के 4। अभी हम फिर से देखते हैं इन चीज़ों को। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ बस। x का मान हमारे साथ कितना आया, 4 और 5 माइनस के। ठीक है, y का मान हमारे पास कितना आया, प्लस का 1 और पॉइंट 8 8 64 और 8 7 56। ठीक है, ये आया। अब देखो एक दोनों से बड़ा है, क्यों, प्लस में एक 4 से बड़ा है, माइनस के 4 और -5 दोनों से बड़ा है। अब जो 0.87 है ना, वो भी प्लस का है, तो वो भी माइनस के 4 -5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x छोटा है y से। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। आई बात समझ, यानी कि कुल मिला के वाई बड़ा है। अब कैसे पता लगेगा, जिसकी तरफ मुंह खुला हो ना वो बड़ा होता है। जैसे वाई की तरफ मुंह खुला है तो वाई बड़ा हो गया, एक्स की तरफ खुला है तो एक्स बड़ा हो गया। ओके समझ में आएगी ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से करके देखो और मुझे कमेंट करो इसका आंसर। उसके बाद ये आते हैं कुछ परिणाम वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजीएस्ट होते हैं, बट उसमें कुछ मतलब लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि चलो देखते हैं क्या है, कुछ है ये। अब इसके लिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखो कोई निश्चित राशि है, मैंने माना x है, 12% का इंटरेस्ट है। बहुत ईजीएस्ट वे कराऊंगा, रूल नो रूल, ओनली पैटर्न समझो और क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो क्या है कि 2 साल के लिए दिया है इन्होंने, निवेश किया है, और यदि साधारण ब्याज 1200 रुपये, अब 1200 रुपये मिला इसको, ये चीज़ है 1200 रुपये क्या मिला इसे, इंटरेस्ट मिला है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये देखो अभी मैं बोलूँ कि एक्स जो अमाउंट है उसका 12% कितना होता है, 12/100 होता है। अब ये क्या है, 1 साल का ब्याज आ गया हमारे। अब बट बोल रहे हैं 2 साल का, तो हम क्या करेंगे, 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 से एक बार कट कर देते, 3 और 25। ठीक है, तो 3 दूने 6, x/25
हमारा मान कितना आया, 6x/25। ये हमारा 2 साल का ब्याज आ गया। आई बात समझ में। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई साधारण ब्याज 1200 रुपये है, हमें पता है 6x/25 है, तो दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए ना। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये 1200 है और ये 6x/25 है, तो दोनों बराबर है। ये जो 6x/25 है नहीं, ये भी 1200 ही है, क्योंकि ये 2 साल का ब्याज है। इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है, और इधर इक्वल 1200 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 साल का ब्याज है। ठीक है, दोनों चीज़ें बराबर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, x को इधर रख लेता हूँ और 1200 को 25 से गुना कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और भाग दे देता हूँ 6 से। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे 6x रहता और 25 को गुना कर देता ना इधर ऐसे, एक सेकंड को फिर से बताता हूँ। ये इसको मैं इसके गुना कर देता और जो 6x है इसके बटे में आ गया। आई बात समझ में। यहाँ तक इतना तो मतलब थोड़ा बहुत तो आपको आती होगी ना मैथ। अगर नहीं आती तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करें मैथ वाली, वहाँ पे मैं आपको ये छोटे छोटे पैटर्न वाली चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। 6 दूना 1200, मतलब 6 दूना 12 और 2 जीरो इसके लगा दी और इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 50, यानी कि 5000 हमारा आंसर आ गया। अब 5000 हमारा आंसर आ गया। अब देखो खेल यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग भी चलाना होता है साथ साथ में। कैसे, देखो देखो बताता हूँ। हमारा आंसर कितना है, 5000। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। परिणाम 1 और परिणाम 2 दे रखा है, और नीचे पूछ रहा है कि परिणाम 1 बड़ा है परिणाम 2 से, या परिणाम 1 छोटा है परिणाम 2 से, या फिर परिणाम 1 बड़ा और बराबर है परिणाम 2 के, या फिर परिणाम 1 छोटा और बराबर है परिणाम 2 के। तो हमारा परिणाम 1 तो आ रहा है 5000 और परिणाम 2 आ रहा है 6000। आप बताओ कौन सा बड़ा है, परिणाम 2 बड़ा है कि नहीं बड़ा। तो यहाँ पे अपने को कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर आ जाएगा हमारा करेक्ट। ये ऐसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखना गाइस। अगर नहीं होता है तो हमने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप मेरे को इसका आंसर दीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज की क्लास का, आगे देखते हैं। हाँ ये करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन आप करके देखना खुद से, नहीं हो तो मैं बताऊँगा डेफिनेटली। ओके चलो, 2 कक्षाएँ ए और बी जिसमें 320 और 240 छात्र हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन एवरेज वाले से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज से मान लो, एवरेज वाले से मान लो, दोनों में कंबाइंड आ जाता है। ओके चलो, अगर आपको परसेंट आता है तो आप हर जगह पे घुस सकते हो, हर क्वेश्चन कर सकते हो। ओके अब देखो क्या बोल रहा है, यदि क्लास ए, ये ए है ना और ये भी है, यदि क्लास ए और बी में उत्तीर्ण न होने वाले, यहाँ पे क्या था, टोटल स्टूडेंट है, ये टोटल स्टूडेंट है। यहाँ पे उत्तीर्ण न होने वाले यानी कि फेलियर जो स्टूडेंट है उनका प्रतिशत कितना, 40%। अब आपको प्रतिशत आना चाहिए इसके लिए ना, 40 और 30%। तो मैं निकाल लेता हूँ। 40 कितना होता है, 128 इसका होता है, और इसका 30% कितना होता है, 72। इसका 30% होता है। अब तो बोल रहा है कि तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। तो 128 और 72 कितना होता है, 128 और 72 कितना होता है, 200। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 200 आंसर आ गया। बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीजनिंग से लेके आ रहे हैं गाइस। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बट आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सारा लंबी सारी कतार के अंदर एक हमें ये दे रखा है पैटर्न। ठीक है, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी। इसमें बताना होता है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किसके बड़ा है या बराबर है, कौन किसके छोटा है या बराबर है। ये चीज़ें बतानी होती है बरोबर। अब इसमें देखो हमने क्या करते हैं, इसमें भी हल करते हैं क्वेश्चन को। हाँ देखो ये बोल रहा है पहले निष्कर्ष के अंदर डी क्या है, डी बड़ा है क्या आर से, पूछ रहा है ये डी बड़ा है क्या आर से। हम अब चेक करेंगे क्या सच में डी बड़ा है आर से। देखो यहाँ पे मैं डी को देख लेता हूँ, डी है जो डी अभी सी के बराबर है और बी से बड़ा है, तो और ई से छोटा और बराबर है। तो अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ। अब एक बात बताओ मेरे को, डी और आर का रिलेशन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखो ध्यान से। मैंने बोला आर बड़ा है ओ से, ठीक है, आर बड़ा है ओ से और ओ बड़ा है ई से।
अब हमें नहीं पता कि ओ है वो ई से कितना बड़ा है, बट बड़ा है, और आर से भी ओ बड़ा है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता एस से, यहाँ तो ओ छोटा हो जाता ई से, तो हम इस क्वेश्चन को हल कर पाते, बट यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं स्थापित हो रहा। कनेक्शन कैसे स्थापित नहीं हो रहा, आप देखो, इतना समझ गए आप। उसके बाद देखो डी क्या छोटा बराबर है, अब मैं इसको इसके आगे ही लिख देता हूँ, डी छोटा बराबर है ई के। आई बात समझ में, यानी सीक्वेंस को थोड़ा सा साइन को चेंज कर दिया मैंने, पलट दिया। ओके, अब इस सीक्वेंस को देखें तो इन दोनों का संबंध उल्टा हो रहा है, तो स्थापित ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सीरीज गलत है। अगर सही कैसे हो जाता, सही ऐसे हो जाता कि अगर यहाँ पे ये ऐसे आ जाता ना तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता, मतलब करेक्ट नहीं हो जाता, गलत हो जाता, इसका उल्टा हो जाता तो सही हो जाता। बट ये सीक्वेंस यहाँ पे टूट चुका है, यहाँ पे सीक्वेंस टूट चुका है, हमें पता ही नहीं है कि भी ओ ई से क्या संबंध है और आर से क्या संबंध है। आर और ई का संबंध गड़बड़ हो गया, इसी वजह से डी वाला गलत हो गया। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बी छोटा है क्या आर से। अब देखते हैं छोटा है क्या ओ से, सॉरी। तो देखते हैं बी छोटा है सी से और डी के बराबर है और ई से छोटा बराबर है। अब देखो, अब ई क्या है, ई ओ से छोटा है, मैं बताता हूँ, ई ओ से छोटा है। अब आगे करते हैं, और डी छोटा बराबर है किसके, ई के। अब देखो छोटा छोटा सीक्वेंस चल रहा है ना, बराबर किसके, सी के, और सी बड़ा है बी से। आई बात समझ में। तो अब क्या बोल रहा है, बी छोटा है क्या ओ से। अब देखते हैं, बी सी से छोटा है और सी बराबर है, और डी ई से छोटा बराबर है और ओ से छोटा है, यानी कि ओ से सभी छोटे हैं तो बी भी छोटा ही होगा ना। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो सत्य है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और ये वाला भी आपको करना है। ऐसे मत सोचना कि सर हमें दे रहे हैं खुद को नहीं आ रहे, वह वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद करके देखें, आगे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाला देखो नया पैटर्न, ये चीज़ कराऊँ और ये सारे कर लेना। ओके, ये वाला आप कर लेना। ओके, चलो अब देखते हैं, इसे बोलते हैं चाइनीज़ कोडिंग। क्या बोलते हैं, चाइनीज़ कोडिंग। ओके, चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं इसको। ओके, चलो करते हैं इसको हल। इसमें पूछ रहा है विंग्स के लिए क्या कोड है, विंग्स के लिए क्या कोड है। अब देखो विंग्स कहाँ का सेम है, ये चार हमें क्या होता है, ये सेंटेंस दे दिया जाता है और आगे कुछ कोड दे दिए जाते हैं और नीचे फिर सेंटेंस दिया जाता है, कोड दिया जाता है। हमें क्या कोड मैच करने पड़ते हैं और सब जो वर्ड मैच करके उस कोड का पता लगाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि स्क्वायर का कोड क्या है, डिस्टर्ब का कोड क्या है, हमें बताया नहीं जाता, हमें निकालना पड़ता है। ओके, देखो कैसे करते हैं, हमें विंग्स के लिए निकालना है। विंग्स कौन से सेंटेंस में हमें दिख रहा है, विंग्स हमें सिर्फ 3 नंबर में दिख रहा है। ठीक है, और 3 नंबर के अंदर अगर हम कोड देखें तो एक्स वाई डी एफ एस एस और ई है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करना है, देखो पहले देखो एक्स वाई कहाँ दिख रहा है क्या आपको, पूरे चारों की कोडिंग में, यहाँ पे चारों की कोडिंग में एक्स वाई दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं एक्स वाई को टाइप कर लेता हूँ एक बार। दूसरा देखते हैं डी एफ, और डी एफ देखो कहीं दिख रहा है क्या, डी एफ भी कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, अब एस एस दिख रहा है कहीं, एस एस भाई नीचे वाले 4 नंबर में मेरे को दिख रहा है, इसका मतलब एस एस तो नहीं है किसी हाल में, क्योंकि विंग्स भी नहीं है चौथे में। उसके बाद ई ए मेरे को पहले में भी दिख रहा है और विंग्स वहाँ पे भी नहीं है। अब एक्स वाई और डी एफ 2 आ रहे हैं और दोनों के दोनों कहीं नहीं मिल रहे, तो यहाँ तो एक्स वाई है, यहाँ पे डी एफ है, तो हमारा डी नंबर आंसर आ गया। अगर ये डी एफ भी मिल जाता तो आंसर क्या होता है, एक्स वाई हो जाता। अगर एक्स वाई मिल जाता तो हमारा क्वेश्चन डी एफ हो जाता, बट दोनों ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो भाई एक्स वाई है, यहाँ पर डी एफ है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही करोगे, यही है, सेम क्वेश्चन है आपके लिए। और अभी देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। आज क्लास बहुत बड़ी होगी गाइस, सेगमेंट। तो ये क्या करते हैं, देखो आपको ये भी बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था बट टाइम ले लेता है कई बार। सेगमेंट, अब इसमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो, इसमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद में आने वाले अक्षर हमें देखना पड़ता है क्या मैच कर रहे हैं क्या। देखो कैसे करते हैं, मैं बोलूँ एस, इसके बाद क्या क्या आता है, देखो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कोई आया नहीं आया। अब ई के देखते हैं, ई के अब दो लेफ्ट राइट दोनों देखने पड़ते हैं हमें बरोबर। ई के बाद एफ, यहाँ पे उल्टी साइड में देखें तो नहीं आया, अभी हम सीधी साइड में देखते हैं, एफ जी एच आई जे नहीं आया।
अब जी का करके देखते हैं, HIJK नहीं आया। M का देखते हैं, NOP MNOP MNOP नहीं आया। अब E का देखते हैं, FG, ये देखो देखो दो आ गया ना, E के बाद F फिर G, ये हमारा ये हमें एक मिल गया, हम ये एक नोट डाउन कर लेते हैं। IJFG नहीं है। N के बाद देखते हैं OPQRS, अब देखो N के बाद हमें क्या मिला, S मिला, तो हमें एक और काउंट कर लेते हैं। T के बाद देख लो TUVWXYZ, नहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब दो हमारे ऐसे वर्ड है जिनके आगे पीछे करने पर कुछ वर्ड्स हमें मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 हो गया। सो गाइज, ये थे क्वेश्चन और ये थी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिला है और कुछ कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होया होगा। आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच की होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मिलेंगे एक और नई सीरीज़ के साथ, अब दीजिए इजाज़त और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक और नई ताज़ा वीडियो और नई फ्रेश वीडियो और बड़े ही अच्छे कंटेंट के साथ। साइनिंग ऑफ।